18 विभाज्यता नियम क्या कहता है? 2 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या में 9 से विभाजित 18 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2 से हो गया 9 से नहीं होगा, 9 से हो गया 2 से नहीं हुआ, ठीक है। जैसे 9 तिया 27, 27 में 9 से तो भाग लग रहा है, लेकिन 2 से नहीं लग रहा है, ठीक है। 2 और 9 जिसमें दोनों से भाग लगेगा तो उस संख्या में 18 से जरूर भाग लगेगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ओके। 15 की विभाज्यता नियम। 15 की विभाज्यता नियम चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 15 की विभाज्यता नियम चेक करने के लिए हमको चेक करना होता है 3 और 5 दोनों से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि भाग लग रहा है तो संख्या में 15 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। दोनों से लगना चाहिए, ऐसा नहीं 3 से हुआ 5 से नहीं, 5 से हुआ 3 से नहीं। जैसे 10 है 5 से भाग लग रहा है 3 से नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें ये जो 15 से विभाजित नहीं होगा। 3 और 5 दोनों से विभाजित करना पड़ेगा तो संख्या में 15 से भाग लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझको या 5 से चेक कर लेता, हाँ 3 से विभाजित होगा, दोनों से होना चाहिए, ठीक है। जैसे 15 है 3 से भी हो रहा 5 से भी हो रहा है, लेकिन 20 जिस तरह से 6 को हम डिविजल रूल चेक करते उसी तरह हमको 12 का भी डिविजल रूल जो होता है उसको चेक करना होता है। 12 में चेक करना होता है 3 और 4 से, ठीक है। तो 3 से जो संख्या भाग चेक करना पड़ेगा 3 और 4, यदि दोनों से भाग लग रहा तो संख्या में 12 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 6 का विभाज्यता नियम, 6 का डिविजल रूल क्या कहता है? दी गई संख्या, पहली बात तो सम संख्या होना चाहिए, दी गई संख्या सम संख्या होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन वो 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है? तो सम संख्या होना चाहिए। तो माइंड में पहले सेट कर लो, 2 या बोलो या ना बोलो, आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए दी गई संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से, दी गई संख्या 3 और 8 का विभाज्यता नियम, जिस तरह से हम 4 का चेक करते 2 अंक का, उसी तरह 8 को जब हम भाग देंगे तो उसमें 3 अंक हम चेक करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक को हम चेक करेंगे। उसमें 3 अंक से जो संख्या बनती है उसमें 8 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि लग रहा है तो संख्या 8 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 3 अंक को चेक करते हैं, या तो तीनों अंक 0 होना चाहिए, यदि 0 नहीं है तो उस सभी संख्या क्या होना चाहिए? 8 से भाग लगना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर जो भी संख्या, उस सभी संख्या में 8 से भाग लगना चाहिए। यदि लग रहा है तो संख्या क्या हो जाएगा? 8 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं।